हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, कल उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जहां पर फॉर्म कब तक आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उस पर हमने डिस्कस करा था। हालांकि वहां पर भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि आपको क्या करना है अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, इवन कोई भी कॉलेज अगर आपको चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हो, वो मैंने वहां पर पूरा डिटेल में बताया था। लेकिन आप लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस किस तरीके से आप पढ़ सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उसको डिटेल में देखेंगे। बाकी देखिए, फॉर्म की डिटेलिंग जो ब्रोशर आता है प्रोस्पेक्टस, उस पर मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं। देखिए, अगर आप ये बीएड करना चाहते हैं तो ये 2 वर्ष का बीएड है। इसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, श्रीदेव सुमन गढ़वाल यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी आपका अल्मोड़ा, ये 3 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं और इसीलिए इसका नाम कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। हर साल कोई एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवाती है। इस साल मोस्ट प्रोबेबली आपका एसएसजेयू करवाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैंने पूरा जो जीके वाला पोर्शन है उसके टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बस इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो और अगर हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहोगे तो उससे भी आप जुड़ पाओगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं वो प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर पीवाईक्यूज वगैरह हैं। यहाँ पर आपको 2022, 19, 18 उसके बाद के तो सारे लगभग देखने को मिलेंगे, सारे यूनिवर्सिटी वाले। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल सर्च करना, इसमें तीनों के कंबाइन हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट सेपरेट हर किसी की बनी हुई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन से खेल के लिए कितने वेटेज मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें, तो वो सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप बीएड वाले में सिंपली सर्च करना या उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस बाय केडी स्टडी पॉइंट करके सर्च करना, आपको देखने को वो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो इस वीडियो को, मेन जो उद्देश्य था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न की बात देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका ये रहता है कि सर कुमाऊं विश्वविद्यालय के फॉर्म कहाँ हैं, कब आएंगे, और श्रीदेव सुमन के कब आएंगे, एसएसजेयू के कब आएंगे। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि कुमाऊं, श्रीदेव सुमन और एसएसजेयू, इन तीनों के कंबाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के तहत आपका एंट्रेंस होगा, यानी कि एक ही परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आप तीनों में से जिस भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में काउंसलिंग करवाओगे या जो आप चॉइस में फिल करोगे, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे उतने, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे मेन। उसके बाद देखिए, एग्जाम पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह। देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, अगर आपको इसके पीवाईक्यू चाहिए तो हमारा जो मेन ग्रुप है केडी स्टडी पॉइंट नाउ वाला, तो वहां पर आपको फाइल सेक्शन में जाना है और सर्च करना है बीएड करके, तो सारे पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ग्रुप है, और साथ में एक बीएड एंट्रेंस का ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे जुड़ जाइएगा। और दूसरा, अगर आप हमारी क्लासेस से जुड़ना चाहोगे तो 59 प्लस की मेंबरशिप लेकर के जुड़ सकते हो। 59 प्लस की कोई सी भी मेंबरशिप आप ले सकते हो। कैसे लेना है, एक शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बता रखा है। अब इसका फायदा क्या होगा, जो आप कमेंट करते हो कि सर फॉर्म कब आएंगे, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, या किस तरीके से एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज कैसा है, तो ये सारे डाउट्स आप यहाँ पर पूछ सकते हो व्हाट्सएप में पर्सनली मुझसे। दूसरा, इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं गूगल मीट पर, उसका एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप में सारे पीवाईक्यूज एक साथ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब काउंसलिंग से लेके एडमिशन और उसके बाद सीटेट, यूटेट, क्योंकि मैं भी सीटेट 2 क्वालिफाइड हूं, तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको बता दूंगा। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो होगी प्रमोशन वाली चीजें। अब आता है कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो क्या करोगे। अभी मैं आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह डिस्कस करूंगा। उससे पहले देखिए, आपको पीवाईक्यूज डाउनलोड करने हैं, सारे पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। या तो आप हमारे चैनल की वीडियोस देख सकते हो, या जहां से भी, जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है वहां से वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सारे जब पढ़ लोगे तो कुछ इन टॉपिक पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो सेक्शन रहेगा दैट इज जीके, ठीक। और उसके बाद उसी में आपका रहेगा रीजनिंग, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको पीवाईक्यूज को ध्यान में रखना है। देखिए रीजनिंग की क्लासेस हमारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर से मैं रीजनिंग की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो मेंबर्स आप इत्मीनान से जो है इसको पढ़ते रहें, आप जीके में ज़्यादा जोर करें, ठीक है। तो रीजनिंग पूरा हम पढ़ेंगे, साथ में जीके के भी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यूज पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जीके में आप कोशिश करना कि पीवाईक्यू ज़्यादा देखना। अभी मैं आपको एक एक टॉपिक ये थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ये आपका पहला सेक्शन हो गया 50 का। उसके बाद दूसरा सेक्शन क्या आता है, लैंग्वेज। अब देखिए लैंग्वेज के लिए देखिए एक ही रूल है कि आप पीवाईक्यू देखो और उसके आधार पर पढ़ो। देखिए हिंदी के लिए तो मैंने एक पूरी मैराथन बना रखी है, आप उसको देखो, व्याकरण पोर्शन इससे पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो साहित्य वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कभी हम संडे को क्लासेस ले लेंगे या उस तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे। साथ में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हिंदी हो गया। और अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक रूल्स आपको, जैसे एक्टिव पैसिव के जो एरर स्पॉटिंग होते हैं या आपके आर्टिकल वाले, प्रपोजिशन वाले, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं। बेसिक आपके टेंस वाले, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि बेसिक्स पूछा जाएगा, ठीक। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हमारा रहता है दैट इज ऑप्शनल, ठीक है। अब जो ऑप्शनल पेपर है इसमें आपका आर्ट्स, साइंस, साथ में आपका जो कॉमर्स है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले पीवाईक्यू देखना और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन तक, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, बेसिक ज्ञान, मूलभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जीके की तैयारी करते हो तो जीके और आर्ट्स की तैयारी तो साथ में हो जाती है। कॉमर्स वालों को थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा 11-12, और जो साइंस वाले हैं उनका 10 से भी काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो 11-12 का भी बेसिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन 10th से ही काम चल जाएगा। आप एक बार पीवाईक्यू देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। चौथा आपका जो पोर्शन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग हर कोई अच्छा स्कोर करता है, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए इसके लिए तो हमारी क्लासेस चलेंगी, साथ में क्लासेस के अलावा जो मैंने 15 से 20 वीडियोस बना रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर, जहां पर HNBGU, जहां पर श्रीदेव सुमन, कुमाऊं, SSG, और साथ में जो हमारा DLED एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ हैं, उन सभी को अगर आप देखोगे तो मैं गारंटीड आपसे कह सकता हूं कि आप इसमें 50 में से 40 प्लस अंक ला सकते हो। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि क्या चीजें हैं, ठीक है। ये टॉपिक ही इस तरीके से होता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो क्या बेसिक चीजें, मूलभूत चीजें या मूलभूत ज्ञान का एक्सपीरियंस आपके अंदर मौजूद होना चाहिए, उसका निरीक्षण यहाँ पर किया जाता है, परीक्षण, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षणिक अभिवृद्धि, अलग अलग नाम है इसके, अभिक्षमता, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल आपका 200 अंकों का पेपर बनेगा। और अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो ऑन एन एवरेज 140 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। इतने अगर आप अंक लाते हो तो आपको इजीली कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन से क्या क्या हैं, फीस कितनी लगती है, हर तरीके की भिन्न भिन्न प्रकार की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। साथ में जब बीएड आप करने लगोगे तो बीएड में आप किस तरीके से जो है आंसर राइटिंग करोगे या क्या क्या चीज़ें कैसे करते हैं, उस पर भी वीडियोस हैं, तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें अब थोड़ा सा मैं जो जीके में बोलने वाला था उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए जीके में आप मेनली क्या पढ़ सकते हो, हालांकि इसका जो वेटेज है कम ही है, 25 ही मार्क्स है, कुछ बहुत तो तुक्का भी आप मारोगे, ठीक है। तो एक तो मेन है स्टैटिक जीके जो आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक, इसके लिए आप कोई भी पतली बुक जो भी होती है आपके पास या जो भी है लूसेंट या कुछ भी, उसका बेसिक पढ़ना है, मतलब इन डेप्थ या डिटेल में नहीं, ठीक है।
वो, और सबसे स्मार्ट तरीका कि सारे पीवाईक्यूज पढ़ लेना। उसके अलावा करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन का मतलब है कि एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो जो जो मेजर चीजें हुई हैं वो देख लेना। और अभी मैंने कल परसों ही HNB GU का पेपर हल करवा रखा है, उसको भी देख लेना ताकि आपको पता लगे कि करंट के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में GS जनरल साइंस के एक आध क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो इंडियन हिस्ट्री का बेसिक आपको पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, साथ में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आर्ट्स वाले हैं उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में या परिप्रेक्ष्य में भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो उत्तराखंड का बेसिक जीके, उस पर काफी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, उनके लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और भी आपको चेक कर लेना है, वो आप ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में देखिए कुछ करंट में, जैसे देखिए खेल खिलाड़ी रिसेंट पिछले एक साल में मेजर इवेंट क्या क्या हुए, किसने क्या जीता, फेमस बुक्स वगैरह, ये जो PDF है मैं आपको शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। फेमस किताबें, पुरस्कार, सम्मान, शिक्षा से संबंधित NEP 2020 तो अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा वाद्य यंत्र, वादक, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और राज्यों के जो लोक नृत्य वगैरह, मंत्रिमंडल अभी कौन क्या कहाँ है करके, ठीक है, और विविध थोड़ा सा कि सर्वप्रथम कौन थे, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम ये कौन थे वो कौन थे, इस तरीके से, या शिक्षा से रिलेटेड दिवस कब मनाए जाते हैं, एक एक चीज हम ऐड करते हुए चलेंगे। तो ये आपका इस तरीके से सिलेबस होने को होता है। ठीक है, क्योंकि कोई ऑफिशियल सिलेबस ऐसे जारी नहीं किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा, ये सब मैंने PYQ के आधार पर आपको बताया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें मैंने लगभग आपको बता दी। अब कोई भी डाउट आई थिंक नहीं रहना चाहिए, अगर रहता है तो आप PYQ वाले वीडियो देखो। PYQ वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें पिछले साल मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं हर तरीके की, उनको देख करके आप ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो, हर एक चीज। ठीक है, तो बाकी चैनल से जुड़े रहें, और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।